अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे पास एक और सर्कुलेशन का टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारे पास दो और टाइप्स होती हैं, एक है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, एक है डबल सर्किट सर्कुलेशन। इनको भी जो है वो इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। In closed type circulatory system, blood is confined in vessels and is distinct from the interstitial fluid। तो हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो वेजल्स के अंदर कन्फाइंड होता है, वेजल्स तक महदूद होता है, सिर्फ वेजल्स के अंदर ही मौजूद होता है। तो बॉडी के अंदर बाहर कहीं भी ऑर्गन्स के अंदर जो है ये ब्लड ऐसे नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ये वेजल्स की सूरत में पाया जाएगा। जो भी ब्लड वेजल्स हैं इनके अंदर ब्लड होगा और बाहर जो है वो ब्लड नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, ये किसी भी ऑर्गन, किसी भी सेल या फिर टिश्यूज़ के दरमियान में जो पाया जाने वाला जो फ्लूइड है इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसके बाहर जो है वो ये सेल्स के बाहर, ऑर्गन्स के बाहर ये मिलता है और यहाँ से जो है ये ब्लड वेजल्स गुजरती हैं और ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो है वो मटेरियल की एक्सचेंज होती है। उसके बाद जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ऑर्गन्स तक और सेल्स तक जो है ये पहुंचा रहा होता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पर जो है वो गैसेस एक्सचेंज या फिर कोई भी मटेरियल एक्सचेंज के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो है वो ब्लड से मटेरियल की एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर जो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये अलग एक फ्लूइड होता है और ब्लड जो है ये हमारी बॉडी का एक अलग टाइप का ब्लड होता है। हमने देखा था कि हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था और ब्लड था ये दोनों एक ही सेम ही थे, दोनों एक ही थे और दोनों मिले हुए थे, और जिसका नाम जो है हमने हेमोलिम्फ कहा था। तो हेमोलिम्फ उनके अंदर होता है और उनके अंदर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान कोई भी जो है वो कोई भी उनके पास डिफरेंस नहीं होता, सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वन आर मोर हार्ट पंप ब्लड इनटू द लार्ज वेजल्स। एक या एक से ज़्यादा जो है वो हार्ट, मतलब एक दिल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा दिल भी हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, और ये पंप करेंगे एक बड़ी सी वेजल्स के अंदर ब्लड को पंप करेंगे, दैट ब्रांच इनटू द स्मॉलर वन एंड कर्जिंग दैट थ्रू द ऑर्गन्स। और ये जो है उसके बाद जो है एक वेजल आ रही होगी तो वो छोटी छोटी दूसरी वेजल्स के अंदर जो है वो निकल जाएगी और छोटी छोटी वेजल्स जो है वो ऑर्गन्स के दरमियान में गुजर रही होंगी, और उन ऑर्गन्स के दरमियान जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा और उस फ्लूइड से जो है ये मटेरियल की एक्सचेंज करते हैं। हेयर मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाथिंग द सेल। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये सेल्स को बात करवा रहा होता है, मतलब सेल्स के बाहर मौजूद होता है, जो जिसके अंदर सेल जो है वो डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो है वो मटेरियल की एक्सचेंज होती है। एनिलिड, सम मोलस्कस एंड ऑक्टोपस एंड स्क्विड, ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के। एंड वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑक्टोपस और एनिलिड्स और इन सभी के अंदर जो है वो, और सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्टिब्रेट इवोल्यूशन द हार्ट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। अब जब वर्टिब्रेट इवोल्यूट हो रहे थे, पहले थे इनवर्टिब्रेट, अब वो जो है इवोल्यूशन आ रही थी। तो जब वर्टिब्रेट में से इनवर्टिब्रेट में से वर्टिब्रेट जब बन रहे थे तब जो है ये हमारे पास हार्ट जो है ये एक ज़्यादा मतलब आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होने लगा और अपने जो है वो शेप्स चेंज करने लगा।
starting with 2-chambered heart of fish and culminating at 4-chambered heart of the man and birds and mammals। तो ये जो है पहले फ़िश से जो है फ़िश के अंदर 2 चैम्बर वाली हार्ट होती है, मतलब 2 खाने होते हैं, उसकी जो दिल है उसके अंदर 2 खाने होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो इंसान आते हैं और दूसरे बर्ड्स आते हैं, तो उनकी दिल के अंदर जो है वो 4 खाने पाए जाते हैं। इन क्लोज टाइप सिस्टम सर्कुलेशन इज़ नाइदर सिंगल और डबल सर्किट। तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो सिंगल टाइप भी हो सकती है और डबल सर्किट वाली सर्कुलेशन भी हो सकती है। तो 2 टाइप्स यहाँ पर आ रही हैं, एक है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, एक है डबल सर्किट सर्कुलेशन। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि सर्किट, दोनों के अंदर जो है वो एक सर्किट आ रहा है। तो सर्किट हमारे पास हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है, ऐसे तार जा रही होती है, यहाँ पर जो है वो कुछ बटन्स लगे होते हैं, एक यहाँ पर जो है वो हमारे पास बल्ब होता है और ये तार जो आकर जाकर यहाँ पर मिलती हैं। तो एक होता है ओपन सर्किट, एक है क्लोज सर्किट। जब यहाँ से तार जो है आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है क्लोज सर्किट, और जब ये खुल जाता है तो इसे ओपन सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर सर्किट का मतलब है ये एक गोल दायरा जो बन रहा है, इसे सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक हार्ट होगी और यहाँ पर जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, वहाँ पर यूज़ होगा, फिर से हार्ट के अंदर जाएगा, एक किस्म का सर्किट बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो एक सर्किट होगा या डबल सर्किट, 2 सर्किट होंगे। तो अगर 2 सर्किट बन रहे हैं तो ये हमारे पास डबल सर्किट होगा, अगर एक ही सर्किट बन रहा है तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होगी। द हार्ट ऑफ फिश हैज़ 2 चैम्बर एंड कंसिस्टिंग ऑफ अट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो हमारे पास जो इंसान के अंदर हार्ट होती है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, एक का नाम है अट्रियम और राइट अट्रियम, दूसरे का नाम है लेफ़्ट अट्रियम, नीचे वाले का नाम है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल आ जाता है। तो 4 चैम्बर्स हमारे पास होते हैं। तो 2 जो है वो अट्रियम होते हैं और 2 जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। अट्रियम में लेफ़्ट अट्रियम और राइट अट्रियम दोनों आ जाते हैं। लेफ़्ट अट्रियम और राइट अट्रियम, यहाँ पर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, तो ये नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है फ़िश की हार्ट है तो इसके जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, सिर्फ एक अट्रियम होता है, एक जो है वो वेंट्रिकल होता है इनके अंदर। तो यहाँ पर जो है इनके 2 चैम्बर्स होते हैं, एक है अट्रियम, एक है वेंट्रिकल। उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the body circulation enter the atrium through the thin walled sinus venosus। तो यहाँ पर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाई जाए, तो उसे जो है वो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। तो इसके अंदर जो है वह सबसे पहले बॉडी में जो भी ब्लड यूज़ हो चुका है, जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है, अब वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये जो है ये आता है हार्ट के अंदर, और हार्ट में भी ये जो है वो एक वेन के थ्रू आता है। इस वेन का जो नाम है ये है साइनस वेनोसस। तो ये जो नाम है ये एक ब्लड वेज़ल का नाम है। उसके बाद जो ये जो है हमारे पास पूरी बॉडी से यूज़ होकर एक हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट के भी एक चैम्बर के अंदर आता है जिस चैम्बर का नाम है अट्रियम। तो यहाँ पर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अट्रियम के अंदर दाखिल होता है साइनस वेनोसिस के थ्रू, और ये जो विच ओपन इनटू द मस्कुलर वेंट्रिकल अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल द ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द वेंट्रल एओर्टा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड जो है वो अट्रियम के अंदर पहले आएगा, उसके बाद जो है ये हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, उसके बाद जो है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन पर ये ब्लड जो है वो पंप होकर दूसरे जो है वो एओर्टा के अंदर जाएगा, और एओर्टा जो है ये एक कॉनस आर्टरियोसस के थ्रू उसको भेज देगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ब्लड की ट्रांसमिशन हो रही है। तो ये कॉनस आर्टरियोसस लिखा हुआ है, ये भी एक ब्लड वेज़ल का नाम है। ये आर्टरीज़ की जैसी ब्लड वेज़ल्स होती हैं जो हार्ट से जो है वो ब्लड को ले जाती हैं। तो कॉनस आर्टरियोसस के थ्रू जो है ये एओर्टा के अंदर ब्लड चला जाएगा और फिर से ये बॉडीज़ के अंदर चला जाएगा। ऑल द चैम्बर्स हैव वॉल्स विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड।
तो यहाँ पर जो है 2 चैम्बर्स अगर हार्ट के हैं तो इनके बीच में जो है एक किस्म का वाल लगा होगा, और ये जो वाल है ये बैकवर्ड फ्लो होने से रोकेगा, ब्लड को है जो वापसी जाने नहीं देगा, सिर्फ एक तरह से ही ये जो ब्लड है ये मूव कर पाएगा। उसके बाद जो है हम आते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन पे, जिसके अंदर 2 सर्किट हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं। फॉर एम्फीबियन ऑनवर्ड्स एंड अप टू मैमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ डबल सर्किट सर्कुलेशन विच सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर जो है वो डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है हमारी इंसान की बॉडी के अंदर, और दूसरे एम्फीबियन और मैमल्स के अंदर भी ये डबल सर्किट वाली सर्कुलेशन होती है। तो इसमें 2 सर्किट जो हैं वो 2 सिस्टम्स हैं अलग अलग, और उनके जो नाम है वो लिखे हुए हैं। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 डबल है हमारे पास सर्किट। तो यहाँ पर 2 सर्किट ये हैं, एक है पल्मोनरी सिस्टम और एक है सिस्टमिक सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि पल्मोनरी जो है ये लंग्स को कहते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर हम एक थोड़ा सा खाका बना लेते हैं कि तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम जो है वो हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा सेम तो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, बल्कि ये हमने आपको समझाने के लिए बोल दिया। सपोज़ ये हमारे पास हार्ट है, और ये हार्ट जो है यहाँ पर ऊपर का जो सिस्टम आपको ये वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्किट है ये हमारे पास है पल्मोनरी सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट जो है ये हमारे पास लंग्स तक जाता है। तो यहाँ से जो है ये पहले ब्लड यहाँ तक जाएगा लंग्स तक, यहाँ से जो है ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा, और फिर से ये जो है ब्लड हार्ट के अंदर वापसी आता है। तो इस वाली हमारी सर्कुलेशन को हम जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो नीचे वाली ये हमारी बॉडी की सर्कुलेशन है। यहाँ से जो है ये ब्लड नीचे जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर ये सप्लाई होता है, वहाँ पर यूज़ होता है। फिर से यहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नीचे जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की यूजेज होती है, और ऑक्सीजन यूज़ होकर यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है ब्लड के अंदर, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ये हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद जो है ये वापसी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सूरत में ये हमारी हार्ट के अंदर वापसी आता है। तो ये वाला जो है हमारे पास दूसरा जो ये सर्किट बन रहा है, ये वाला जो है सर्किट हमारे पास सिस्टमिक सर्किट कहलाता है। तो एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उम्मीद है आपको ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारे पास जो है वो दो, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये 2 तरह की सर्कुलेशन मिलकर एक डबल सर्किट सर्कुलेशन हमारी बनाती हैं। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 चेम्बर्स। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के अंदर जो है हार्ट के अंदर 3 या फिर 4, 3 यहाँ पर तीन चैम्बर्स होते हैं। 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो 2 आर्टरिया होते हैं और एक जो है वो वेंट्रिकल इसके अंदर होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेंस। अब यहाँ पर पल्मोनरी वेंस का मतलब ये है कि वो वेंस जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही हैं। तो पल्मोनरी वेंस लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं और यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को पहुँचाती हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाएगा। Whereas the oxygenated blood from the body is passed through the right atrium via sinus venosus by the anterior and posterior vena cava। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर ये वेना कावा जो है ये जो है वो वेना कावा हैं, ये एक किस्म की वेंस हैं, और ये वेंस जो है ये बॉडी से ब्लड को लेकर आती हैं। तो यहाँ पर जो है वो राइट एट्रियम से जो है वो ब्लड फिर से फ्लो करेगा, पास करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये जो है साइनस वेनोसस के थ्रू जो है वो हमारी वेना कावा के अंदर चला जाएगा। There are 2 types of blood stream remain separated due to arterial septum in between of the right and left atria। तो यहाँ पर हमारे पास जो हार्ट है इसके अंदर जो है 2 अट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। यहाँ पर ये वेंट्रिकल है और यहाँ पर 2 जो है ये अट्रिया हैं। तो 2 अट्रियम हैं और प्लूरल है तो इसे अट्रिया कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अट्रियम है ये जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक किस्म की जो है शीट के थ्रू, और उस शीट को जो है वो हम अट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो अट्रियल सेप्टम जो इन दोनों को अलग कर रही होती है।
बट गेट मिक्सड विद सम एक्सटेंट विद द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के अंदर जो है ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हार्ट है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये ब्लड जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप का ब्लड होगा, लेकिन ये जो यहाँ पर आकर वेंट्रिकल के अंदर ये दोनों ब्लड जो है मिक्स हो जाएंगे। सिंस द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मिक्सड, तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल के अंदर जो है दोनों तरह के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जाते हैं। दिस सर्कुलेशन इज़ नोन एज ए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह की सर्कुलेशन को जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल के अंदर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर विद अट्रिया, 2 वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 जो इसके अंदर अट्रिया होते हैं और 2 जो है वेंट्रिकल होते हैं। एक को जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और एक को है जो लेफ़्ट अट्रिया और राइट अट्रिया कहते हैं, दूसरे को जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस तरह जो इनके नेम्स रखे गए हैं। द राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ़्ट अट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल बाय द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हार्ट है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये जो 2 अट्रियम हैं, ये 2 अट्रियम जो है अट्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो है ये जो 2 वेंट्रिकल हैं, ये 2 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जो है ये आपस में जो है डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। बीच के अंदर जो है इनके अंदर जो बीच की लेयर पाई जाती है उसे जो है वो इंटर अट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये जो 2 है सेप्टम है, और ये जो है एक सेप्टम जो है वो राइट अट्रियम और लेफ़्ट अट्रियम को अलग करती है, दूसरी सेप्टम जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को अलग करती है। तो राइट वेंट्रिकल और राइट अट्रियम और लेफ़्ट अट्रियम को अलग करने वाली जो है वो उसे कहते हैं इंटर अट्रियल मेम्ब्रेन और इंटर अट्रियल सेप्टम, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को अलग करने वाली को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। द राइट साइड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट की जो राइट साइड है वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, और लेफ़्ट साइड वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही होती है। द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ब्लड जो है वो दिल से दुगना मतलब 2 बार जो है 2 बार ये सर्कुलेट करता है ब्लड हार्ट के अंदर, क्योंकि एक बार जो है ये जाता है लंग्स के ऊपर और लंग्स से वापसी आ जाता है। एक बार जो है ये ब्लड हमारे पास जो है हार्ट से जाता है लंग्स के पास, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट के पास वापसी आता है। एक बार फिर से ये बॉडी के पास जाता है और बॉडी से ये जो है यूज़ होकर फिर से आता है। तो मतलब ब्लड जो है हार्ट से 2 बार जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस वंस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द लंग्स। तो पहले जो है राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो जो है लंग्स के पास भेजा जाता है, वहाँ पर जो है उसकी ऑक्सीजनेशन होती है जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ब्लड का जो है वो हार्ट से जाना और लंग्स के पास वहाँ पर जो है ऑक्सीजनेशन होना और फिर से यहाँ हार्ट के पास वापसी आना, इसे जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड on the left side to be distributed all parts of the body except lungs is called systemic circulation। तो यहाँ पर दूसरी जो सर्कुलेशन है वो जो है हार्ट से जो है वो होकर पूरी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जो है यूज़ होकर फिर से ये हार्ट के पास आता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाती है। दस इट इज़ नॉन एज ए कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो इसको जो है इसीलिए इसको कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पिक्चर्स में भी यही दिखाया गया है कि एक हमारे पास जो है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है और एक हमारे पास जो है सिंगल और डबल दोनों तरह की सर्कुलेशन है। यहाँ पर जो हमारे पास है सर्कुलेशन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाती है। यहाँ पर डबल जो है सर्कुलेशन कहलाती है, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले यहाँ पर हार्ट है ये, और ये जो है हार्ट इसके अंदर जो है वो 2 बार ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। एक बार तो ये जा रहा है लंग्स के पास और लंग्स के पास जो है यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, फिर से ये वापसी आ रहा है हार्ट के पास और उसके बाद ये फिर से ब्लड जो है ये बॉडी के पास जा रहा है, यहाँ पर यूज़ होकर ये फिर से हार्ट के पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये पूरी जो है वो हमारे पास डबल सर्किट सर्कुलेशन हो गई।
लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सिंगल सर्किट सर्कुलेशन दिख रही होगी। यहाँ पर जो है हार्ट है, हार्ट से जो है ये गिल्स के अंदर जाता है। गिल्स क्या है, ये हमारी मछली जो है, ये मछली सांस लेती है गिल्स से, तो इनके पास लंग्स नहीं है। गिल्स के पास जो है ब्लड जाता है, उसके बाद जो है ये बॉडी के पास जाता है और उसके बाद ये फिर से हार्ट के पास वापसी आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।